पूर्णिया के रुपौली प्रखंड अंतर्गत टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज की मांग को लेकर आंदोलन ने अब बड़ा रूप ले लिया है। किए हुए हैं यहाँ के लोगों में तो वो जज्बा है। यहाँ की धरती, यह धरती जो है ऐतिहासिक धरती। टीकापट्टी डिग्री कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति की ओर से आयोजित विशाल जनसभा में हजारों ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रपति बापू सभी जो है इस धरती पर पधारे हैं। आज इस धरती इस दौरान प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को मांग पूरी करने के लिए अल्टीमेटम भी दिया गया। रुपौली के टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज निर्माण संघर्ष समिति के आह्वान पर आयोजित जनसभा में कई पंचायतों के जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठन, महिला मंडल के सदस्य, युवा और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। सभा को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज की स्थापना क्षेत्र के छात्रों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगा जो हमारी बातों को सुनने के लिए यहाँ पहुंची हुई है। एक्चुअल में इसमें बात क्या है, जो भी नियम और उसमें बताया गया है, सरकार की विज्ञप्ति में जो भी नियम बताया गया है और जो भी क्राइटेरिया है पहले से बना हुआ, यहाँ पर क्लियरली प्रशासनिक दोहरा मापदंड दिखता है। हम लोग बहुत बार गए वहाँ पर, जिला प्रशासन से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने जो है कि वो एक तरफ क्लियरली बोल भी रहे हैं कि हमारे पास बिरौली के पास जमीन उपलब्ध नहीं है, टीकापट्टी के पास जमीन उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बिरौली में बनाना चाह रहे हैं। तो ये दोहरा मापदंड उत्पन्न तब होता है जब या तो हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि दबाव डाल रहे हो या फिर कोई माफिया, भूमाफिया, शिक्षा माफिया इसमें मिला हुआ हो। तो प्रशासन को हमारी बात सुननी चाहिए, जानना चाहिए। हम लोग अगर इसी तरह का प्रशासन का रवैया रहा तो हम लोग लीगल नोटिस और आंदोलन की तरफ भी जा सकते हैं। हमें कोई गुरेज नहीं है ये बोलने में। अच्छा, आप ये बताइए कि जो कि आप जिस प्रकार से बोल रहे हैं कि बिरौली में जमीन नहीं है या पट्टी में जमीन है, जमीन रहने के बाद भी इतना दूर तक क्यों, पहले इसका प्रक्रिया क्यों नहीं जारी हुई? जैसे प्रक्रिया की बात है तो मैं आपको बताता हूं कि हमारा एनओसी 1 साल पहले ही हो चुका है। उनका एनओसी 5/5 में हुआ है 2026 में। हमारा एनओसी 23/6/2025 में ही हो चुका है, यानी 1 साल पहले। तो यानी हम लोग 1 साल फास्ट चल रहे हैं, लेकिन हमारे एनओसी को डंप कर दिया गया, जिसको सरकारी लहजे में आप लोग जानते होंगे बोला जाता है ठंडे बस्ते में डाल देना। तो ठंडे बस्ते में डाला है तो किसी के दबाव से ही डाला होगा। ये प्रशासन की नाकामी, सरकार की योजनाओं को फ्लॉप होने की तरफ, मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट को फ्लॉप करने के लिए यहाँ पूर्णिया प्रशासन बहुत बड़ी साजिश कर रही है। और इस चीज को मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ। और अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि हमारे माननीय विधायक इस बातों को चिन्हित कर जिला प्रशासन को बोलें और हमसे आकर बात करें। इस बात में पारदर्शिता रखते हैं। हम लोग नहीं बोल रहे हैं कि टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन जहां भी बने बच्चा को सुविधा तो चाहिए ना। कि हमारे पास जमीन है, यह देखना है हमारे पास जमीन है, वहां है कि नहीं है। लड़ाई तब होगी वहां अगर जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो फिर आप लड़ के मर जाइए, नहीं होगा। वो हम बोले हैं नहीं सर, हमारा ये कहना है लड़ाई उस स्तर पर लड़ा जाए। मैं सरकार से यही कहना चाहती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार सम्राट जी से निवेदन करती हूँ, पूरे इस क्षेत्र से बच्चे के लिए डिग्री कॉलेज टीकापट्टी में ही होना चाहिए। इसलिए ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ से जाने में 3-4 किलोमीटर दूरी पड़ता है और फुट पड़ता है, रास्ता जो है फुट पड़ता है। अभी तो आप लोग जानबे करते हैं बेटी के साथ क्या अत्याचार जो हो रहा है, वो अत्याचार रोकने के लिए हम गुजारिश कर रहे हैं हमारे डीएम साहब से और हमारे मुख्यमंत्री जी से कि नम्र निवेदन करती हूँ कि हमको डिग्री कॉलेज टीकापट्टी में ही दिया जाए। हाँ, अच्छा, जिस प्रकार से मैडम कि दुष्कर्म जो हो रहा है लड़की के साथ वो रुके और ये जो बाल विवाह हो रहा है, बाल विवाह रुके। सरकार ही ने चलाया है कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन डिग्री कॉलेज नहीं होगा तो बाल विवाह गार्जियन करवा ही देंगे, क्योंकि बाल विवाह नहीं करवाएंगे तो अब लड़की को कौन सुरक्षित रखेंगे। लड़की अगर सुरक्षित रखने के लिए चाह रहे हैं, ये जो सरकार चलाई है कि बाल विवाह रुकना चाहिए, तो डिग्री कॉलेज टीकापट्टी में होना चाहिए। जी, जिस प्रकार से उपलब्ध जमीन है, बहुत जमीन है। कितना जमीन है मैम?
अभी यहाँ तो 7 एकड़ प्रति खुला हुआ है, ऐसे ये विद्यालय में बहुत जमीन 32 एकड़ जमीन है। क्योंकि हम आवाज उठाए डिग्री कॉलेज के लिए 2018 से लेके 19 तक अभी तक आवाज उठा रहे हैं। हमारे दिल में क्या बीत रहा है, कहाँ ले गए हैं, हम ढोल पीटेंगे तब। समिति ने पूर्णिया जिला प्रशासन, सांसद और रुपौली विधायक से जन भावनाओं का सम्मान करते हुए इस मुद्दे पर जल्द पहल करने की अपील की। समिति ने बताया कि 14 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक प्रशासन को समस्या के समाधान के लिए समय दिया गया है। यदि इस अवधि के भीतर टीकापट्टी में डिग्री कॉलेज की अधिसूचना जारी नहीं की जाती है तो 1 अगस्त 2026 से गांधी सदन से शांतिपूर्ण और अनिश्चितकालीन सत्याग्रह शुरू किया जाएगा। यहाँ कुछ बड़े जनप्रतिनिधि के वजह से ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन हम लोग बड़े जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन को 15 दिन का अल्टीमेट टाइम दिया गया है। 15 दिन के अंदर हम लोगों को आकर आश्वासन मिल जाता है। अगर आश्वासन नहीं मिला अगर हमारी कमेटी या हमारे ग्रामवासियों का आश्वासन, तो 1 अगस्त से पूर्ण रूपेण आंदोलन होगा और चरणबद्ध आंदोलन होगा। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें आकर कोई कैसा आंदोलन कीजिएगा। लेकिन प्रशासन और माननीय नेतागण शांति से करना चाहते हैं या फिर हंगामा करवाना चाहते हैं, आंदोलन करवाना चाहते हैं, दोबारा गांधी की धरती को ललकारना चाहते हैं, तो वो लोग चुन लें। उनके पास 15-16 दिन का समय है। संघर्ष समिति का कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण होगा तथा क्षेत्र के छात्र छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए डिग्री कॉलेज की स्थापना होने तक संघर्ष जारी रहेगा। पूर्णिया से शक्तिमान कुमार की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए।